वाक्यांश खंड 18 के वाक्यांश का अभ्यास कीजिए। तरह तरीका से ही से ही है और है ही में भेद। जिस तरीके से, जिस तरह का, जिस तरीके का, जिस तरह से होगा, जिस तरह से भी, जिस तरह से भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, जिस तरह से कहें, जिस तरह से हो सकेगा, इस तरह से, इस तरीके से, किस तरह तरीके से, किस तरह से, किस तरह की बातें, इस तरह की बातों से, इस तरीके पर, किस तरह की बातें, किसी तरह से, किसी तरीके से, इसी तरीके से, इसी तरह से, आप ही आप से ही, आप से ही, आप ही से, आप में से ही, आप में ही से, इनमें से ही, इनमें ही से, उनमें से ही, उनमें ही से, उन्हीं में से ही, उन्हीं में से, उनसे ही, उन्हीं से, इतने से ही, इतने में ही से, इतने से ही, इतने ही से, उतने से ही, उतने ही से, हमसे ही, हम में से ही। वाक्यांश खंड 38। माननीय उपसभापति जी, प्रस्तुत करने के लिए का संबंध है, उनमें से हरेक माने जा सकते हैं, न करने से। दूसरी बात यह है कि जिनके द्वारा नहीं मिल पा रहा है, आश्चर्य होगा कि इस मौके पर विचार करना या न करना, यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है, अदा करनी होती है। निश्चय करना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर कई वर्षों से क्यों दिया गया है, काम नहीं कर रही हैं, दूसरी ओर पहुंच रहा है। मेरा निवेदन यही है कि आपको यह देखकर जो कुछ करना चाहती है, इन बातों पर आपको चाहिए था कि आशाओं पर पानी पड़ जाता है, मजबूत होगा। अभ्यास 17 140 शब्द प्रति मिनट। माननीय उपसभापति जी, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा, सहकारिता आंदोलन का इस देश की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जहां तक इस बिल का संबंध है, इस बात का आपको निश्चय करना पड़ेगा कि यह बिल जम्मू और कश्मीर के ऊपर क्यों नहीं लागू किया जाता है। सरकार को यह निश्चय करना चाहिए था कि जितने भी कानून इस सदन में पास होते हैं, उनमें से हरेक को जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। ऐसा करके ही सरकार और उसके मंत्रीगण धन्यवाद के पात्र माने जा सकते हैं। हम लगातार कई वर्षों से इस बात की मांग करते आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, अतः जो भी कानून संसद में पास होते हैं, वे अविलंब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने चाहिए। ऐसा न करने से लोगों के मन में शंका तो होती है कि दूसरे राज्यों से उसको अलग दर्जा क्यों दिया गया है। दूसरी बात यह है कि सहकारिता आंदोलन में आपने हर एक राज्य में अनेकों सहकारी समितियां बनाई हैं, जिनके द्वारा सस्ते बीज, फर्टिलाइजर, खेतीबाड़ी के अन्य औजार आदि का वितरण किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वे सहकारी समितियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि समितियों का काम ठीक ढंग से होना चाहिए, लेकिन एक तरफ तो किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खाद एवं बीज नहीं मिलते हैं, दूसरी ओर उनके लिए सिंचाई का ठीक तरह से प्रबंध नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनको खेतीबाड़ी के धंधे में काफी नुकसान पहुंच रहा है। छोटे छोटे शहरों में जो लोग सरकार के श्रद्धा पात्र समझे जाते हैं या सम्मान के पात्र समझे जाते हैं, उनको तो हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो रही है, लेकिन गरीब लोगों को ठीक तरह से सामान नहीं मिल पा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस बात पर विचार करने के लिए आप स्थानीय लोगों की एक समिति बना दें, जिसमें गरीबों के प्रतिनिधि भी हों और सरकार के लोग भी हों। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि सरकार जो कुछ करना चाहती है, उसके उस ठीक तरह से कार्यान्वित न होने से हमारी आशाओं पर पानी पड़ जाता है। इस मौके पर आपको चाहिए कि आप उचित समय पर कार्रवाई करें और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दें।
जो कुछ मैं कहना चाहता था वह मैंने कह दिया। इन बातों पर विचार करना या न करना आपके हाथ में है, किंतु यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि सहकारिता आंदोलन को जितना आगे बढ़ाया जाएगा उतनी ही प्रगति शीघ्र होगी। जनतंत्र देश में सहकारिता आंदोलन को की बड़ी भूमिका अदा करनी होती है। गांव से लेकर शहर तक सहकारी समितियों का गठन होने से जनतंत्र का आधार मजबूत होगा।